बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल अपना स्कूल। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है फाइंड द अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। यानी ये हमारे पास गिवन डेटा है, इसका हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है, ज्योमेट्रिक मीन और मोड फाइंड करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये भी हमारे पास अनग्रुप डेटा है। अनग्रुप डेटा है तो इसको हमने अनग्रुप डेटे के हिसाब से अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन, डेटा हमारे पास जो गिवन है वो कुछ इस तरह है 58, 59, 60, 62, 64, 64, 65, 67, 67, 68, 70, 71, 71, 71, 73। सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे। अर्थमेटिक मीन को हम AM से भी ज़ाहिर करते हैं। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है हमारे पास समेशन x डिवाइडेड बाय n। यानी हमारे पास जो गिवन डेटा है इसको हमेशा हम x से ज़ाहिर करते हैं और अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला है हमारे पास है समेशन x डिवाइडेड बाय n। समेशन x से मुराद ये है कि तमाम वैल्यू को सम किया जाए और नंबर ऑफ आइटम पर इसको डिवाइड किया जाए तो अर्थमेटिक मीन हमारे पास फाइंड होगा। अर्थमेटिक मीन के लिए हम x की तमाम वैल्यू को सम करेंगे। तो ये हमारे पास 58 प्लस 59 प्लस 60 प्लस 62 प्लस 64 प्लस 64 प्लस 65 प्लस 67 प्लस 67 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 71 प्लस 71 प्लस 71 प्लस 73। नंबर ऑफ आइटम हमारे पास है 15। अब इन तमाम वैल्यू को सम करेंगे तो अर्थमेटिक मीन हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। इन तमाम वैल्यू को सम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 990 डिवाइडेड बाय 15। अब 990 को 15 पर डिवाइड करेंगे। 15 1 इज़ 15, 15 6 आर 90, तो ये हमारे पास 90 बच जाता है। 99 को इसके साथ लगाएंगे, ये 90 आ गया, तो 15 6 आर 90। तो ये हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन है वो हमारे पास आ जाता है 66। अब हम फाइंड करेंगे मीडियन। मीडियन का अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो है इससे पहले वाली जो वीडियोस में सॉल्व किया है, आपने देखा होगा, अच्छे तरीके से समझ भी लिया होगा कि मीडियन किस तरह फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर भी डेटा हमारे पास जो है वो उसकी तादाद जो है वो ऑड नंबर में है। यानी डेटे को हम देखें तो सबसे पहले ये ऑलरेडी जो है रेंज जो है सूरत हाल में है, यानी 58। डेटे को अरेंज सूरत हाल में लिखना पड़ता है मीडियन फाइंड करते वक्त, तो ये डेटा ऑलरेडी जो है अरेंज है। और इस डेटे में जो तादाद है यानी n है हमारे पास, नंबर ऑफ आइटम जो है वो हमारे पास क्या है, ऑड है। तो हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होगा वो फार्मूला जो है हम पहले भी यूज़ करके आपको बता चुके हैं कि कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। यानी अनग्रुप डेटे में सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारे पास जो डेटा है उसकी तादाद जो है वो इवन है या ऑड है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो डेटा है वो हमारे पास ऑड है, यानी नंबर ऑफ आइटम जो है वो हमारे पास क्या है, 15। अगर डेटा जो है वो ऑड में है तो उसको हम क्या करेंगे, मीडियन का जो फार्मूला हम कुछ इस तरह लिखेंगे, मीडियन
साइज ऑफ n+1 divided by 2th item. Median is equal to size of n हमारे पास 15 है तो n की जगह हम 15 लिखेंगे +1 डिवाइडेड बाय 2 आइटम। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। मीडियन साइज ऑफ 15 + 1 तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2 आइटम। तो अब 16 को 2 पर डिवाइड कर दें। 16 1 is 16, 16 8s are 2 1 is 2, 2 8s are 16। तो ये मीडियन जो है हमारे पास कुछ इस तरह आ रहा है। मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ 8 आइटम, यानी साइज ऑफ 8 आइटम। तो हम देखेंगे कि 8 नंबर पर कौन सा आइटम आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मीडियन हमारे पास आ रहा है 67। मीडियन इज इक्वल टू 67। ये था हमारे पास मीडियन। अब हम ज्योमेट्रिक मीन से पहले मोड फाइंड कर लेते हैं। मोड, जैसा कि आपको पता है कि मोड जो होता है अनग्रुप डेटा में सबसे आसान ये है कि मोड को मालूम करना अनग्रुप डेटे में। अनग्रुप डेटे में हम मोड को देखते हैं कि कौन सी वैल्यू ऐसी है जो डेटे में सबसे ज़्यादा बार जो है अपीयर हुई है। तो यहाँ पर इस डेटे में देखते हैं तो हमारे पास जो 71 ऐसा नंबर है जो डेटे में सबसे ज़्यादा बार अपीयर हुआ है। तो लिहाजा मोड जो है हमारे पास 71 है। तो हम मोड को कुछ इस तरह लिखेंगे। मोड हमारे पास जो कुछ इस तरह आएगा 71 occur more times than other number, यानी 71 जो है दूसरे नंबरों के हिसाब से ज़्यादा बार जो है डेटे में आया है। सो मोड इज इक्वल टू 71। ये हमारे पास आंसर है। यानी मोड फाइंड करने का सबसे आसान तरीका अनग्रुप डेटा में ये है कि आपने अनग्रुप डेटे में देखना है कौन सी वैल्यू जो है डेटे में सबसे ज़्यादा बार दी गई है। तो हम यहाँ इस क्वेश्चन में देखते हैं तो 71 जो है ऐसा नंबर है जो डेटे में सबसे ज़्यादा बार दिया गया है, तो वही हमारे पास मोड है। अब हम फाइंड करेंगे ज्योमेट्रिक मीन। अब इसी डेटे का हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन में हमारे पास कोई फार्मूला कुछ इस तरह है। GM ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला हमारे पास एंटीलॉग समेशन log x डिवाइडेड बाय n। अगर फार्मूले को गौर से देखा जाए तो हमारे पास log x यानी समेशन log x को टोटल किया जाए तो log x यानी ये हमारे पास जो वैल्यू दी होती है इन तमाम को हम x से ज़ाहिर करते हैं। ये x है और इन तमाम वैल्यू का हमने log फाइंड करना है और log फाइंड करने के बाद उनको सम करना है और उसके बाद उसको नंबर ऑफ आइटम पर डिवाइड कर देना है। अब हम इसको फाइंड करेंगे। GM एंटीलॉग यानी हर नंबर का हमने log फाइंड करना है तो हम कुछ इस तरह लिखेंगे। log तो पहला नंबर है 58 प्लस log 59
प्लस log 60 प्लस log 62 प्लस log 64 प्लस log 64 प्लस log 65 प्लस log 67 प्लस log 67 प्लस log 68 प्लस log 70 प्लस log 71 प्लस log 71 प्लस log 71 प्लस log 73। अब हम तमाम नंबरों का हम log फाइंड करेंगे। GM इज इक्वल टू एंटीलॉग, सबसे पहले 58 का log फाइंड करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये दो नंबर हैं तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आएगा 1। 58 को 0 के कॉलम में देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 6 3 4 प्लस, अब 59 यहाँ भी हमारे पास दो नंबर हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा हमारे पास 1। 59 को log टेबल में देखें, 59 को 0 के कॉलम में देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.7709। अब इसी तरह हम 60 को देखेंगे तो 60 में हमारे पास दो नंबर हैं तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आएगा 1, और 60 को 0 के कॉलम में देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 17782। अब इसी तरह हमारे पास प्लस 62 का log फाइंड करेंगे तो यहाँ भी हमारे पास दो नंबर हैं तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आएगा 1। 62 को 0 के कॉलम में देखें तो ये हमारे पास आएगा 1.7924 प्लस, अब हमारे पास 62 के बाद 64 जो है हमारे पास, ये हमारे पास 58 59 60 62 और इसके बाद 64 का हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो 64 हमारे पास दो नंबर हैं तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आएगा 1। 64 को 0 के कॉलम में देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 8062 प्लस 64 के बाद हमारे पास नंबर है फिर 64 है। 64 का आपने पहले भी निकाला तो हमारे पास ये आ रहा है, तो अब फिर लिखेंगे 1.8062 प्लस, अब हम log फाइंड करेंगे 65 का, तो 65 ये देखें ये यहाँ पर भी दो नंबर हैं तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आएगा 1। 65 को 0 के कॉलम में देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.80262 प्लस, इसी तरह हम 67 का फाइंड करेंगे तो 65 में हमारे पास दो नंबर हैं तो कैरेक्टरिस्टिक इसका 1 आएगा, और 67 को 0 के कॉलम में देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.8261। अब इसी तरह दूसरा नंबर भी हमारे पास 67 है तो इसका भी log हमारे पास यही आएगा 1.8261 प्लस, आगे नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 68 का जो हमारे पास 68 यहाँ भी दो नंबर हैं तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आएगा 1। 68 को 0 के कॉलम में देखेंगे तो 68 को 0 के कॉलम में देखें तो ये हमारे पास आएगा 1.8325 प्लस, अब हमारे पास है 68 के बाद 70, यहाँ भी दो नंबर हैं तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आएगा 1। 70 को आप 0 के कॉलम में देखें तो ये हमारे पास आएगा 1.8451 प्लस, इसी तरह हमारे पास 71, तो यहाँ हमारे पास दो नंबर हैं तो इसको हम 0 के कॉलम में देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.8513।
इसके बाद फिर हमारे पास 71 है, उसका भी हमारे पास यही आएगा 1.8513, और एक और नंबर भी हमारे पास 71 का है, तो वो भी हमारे पास आ जाएगा 1.8513। तो लास्ट में हमारे पास ना नंबर है 73, दो नंबर हैं, करेक्टरिस्टिक हमारे पास आएगा 1, और 73 को 0 के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.8633। अब हम फार्मूले के मुताबिक ये हमने log x तो फाइंड कर लिया है, अब हमने सम करना है, यानी इन तमाम वैल्यू को सम करेंगे। तो तमाम वैल्यू को सम करें तो हमारे पास एंटी लॉग, तो इन तमाम वैल्यू को अगर सम किया जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा 27.2772 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम हमारे पास है 15। अब हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के साथ डिवाइड करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा GM एंटी लॉग 1.8185। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास जो है 1 है, करेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 है, और इसका मंटीसा जो है वो हमारे पास 0.8185 है। अब हम इसके मंटीसे का एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग। अगर आप इसका एंटी लॉग देखें तो ये हमारे पास 0.81 को 8 के कॉलम में देखना है और 5 के डिफरेंस में देखना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 658। जैसा कि हमने देखा कि करेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 है, जब हमारे पास करेक्टरिस्टिक 1 है तो करेक्टरिस्टिक को हम इसके अंदर पुट करेंगे। करेक्टरिस्टिक 1 हमारे पास उस वक्त होता है जब हमारे पास 2 डिजिट हो, तो यहाँ से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, यानी 65.8। अगर जी इसको तकरीबन लिखें तो ये 65.8 है, तो इसको आप 66 लिख सकते हैं, यानी GM जो है ये हमारे पास है 66। तो ये था हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन को आपने देख लिया कि हमने इसको किस तरह सॉल्व किया है। तो तमाम वैल्यू को हमने सबसे पहले उसका लॉग फाइंड किया, लॉग फाइंड करने के बाद तमाम को हमने सम किया और नंबर ऑफ आइटम पर डिवाइड किया। तो इसी तरह आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें। थैंक्स।